Hi, I will be the teacher for this question to you. Let me explain this question now. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. तो हमें ये एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर्स जो हैं वो कैसे नंबर्स हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इस नंबर को हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं 13 बाहर ले लूं तो हमें क्या मिलेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 13 7 इंटू 11 क्या होगा 77 प्लस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 78। इसका मतलब ये जो नंबर है ये इसके 13 और 78 जो हैं वो फैक्टर्स हो गए, राइट। अगर किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो नंबर हमेशा कॉम्पोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हियर दिस नंबर हैज 13 and 78 as factors। देखो 13 और 78 तो इसके फैक्टर्स हैं ही। अपार्ट फ्रॉम दैट ये और भी नंबर्स से इजीली डिवाइड हो जाएगा, जैसे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 भी इसका एक फैक्टर होगा, है ना। तो इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो हमने लिखा हियर दिस नंबर हैज 13 and 17 एज फैक्टर्स, सो दिस नंबर is a composite number। देखो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में बस यही डिफरेंस होता है, प्राइम नंबर के हमेशा एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये जो गिवन नंबर है 1 और नंबर इटसेल्फ तो इसके फैक्टर्स होंगे ही। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देख लिया 13 इसका फैक्टर है, 78 इसका फैक्टर है और बाकी के नंबर्स भी इसके फैक्टर हैं। तो इसका मतलब ये नंबर प्राइम नहीं हो सकता, ये नंबर प्राइम नहीं हो सकता और इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए हमने लिखा सो दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट नंबर था हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अगेन इस नंबर के लिए भी 5 अगर हम कॉमन ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं ना 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक, अब देखो अगेन 5 जो है इस नंबर का एक फैक्टर हो गया, ये है ना। हियर दिस नंबर अगेन हैज 5 एज फैक्टर, सो लिख लेते हैं हियर दिस नंबर हैज 5 एज फैक्टर और नंबर इटसेल्फ और 1 तो इसके फैक्टर्स होंगे ही। इसका मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। अगेन अगर इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो ये नंबर भी कैसा हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। हेंस दिस विल ऑल्सो बी अ कॉम्पोजिट नंबर। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो दोनों नंबर्स हमें गिवन थे therefore both the given
numbers are composite numbers as they have more than 2 factors। कोई भी नंबर अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो नंबर हमेशा कॉम्पोजिट नंबर होता है। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।